लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फैटी लिवर और ये इतना सीरियस इशू क्यों है। तो फैटी लिवर एज द नेम सजेस्ट कि लिवर के अंदर फैट का डिपॉजिट। अब फैट क्या होता है? जो भी हम ऑयल लेते हैं, घी, बटर, मक्खन, रिफाइंड, कुछ भी, तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो फैटी लिवर का मतलब है ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये लिवर के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, और अगर ये एक्सेस में डिपॉजिट हो गए लिवर के अंदर तो ये मेटाबोलाइज होंगे और ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो इंजरी करते हैं लिवर पे, और ये इंजरी अगर बार बार होती रहे ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स तो ये इंजरी से लिवर में इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पर जो है स्कार होगा, और स्कार का मतलब है लिवर में सिरोसिस। सिरोसिस यानी कि लीवर के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और कोई भी लीवर का सिरोसिस लीवर कैंसर का रिस्क होता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैटी लिवर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फैटी लिवर के कारण क्या हैं। पहला जो कारण है वो है एल्कोहल। एल्कोहल का इंटेक मोर देन 10 ग्राम्स पर डे इन फीमेल्स एंड मोर देन 20 ग्राम्स इन मेल्स। तो इस डोज से लिवर के अंदर धीरे धीरे करके ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। अगर जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो कारण है वो है सबसे इंपॉर्टेंट ओबेसिटी या ओवरवेट। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो विद और विदाउट डायबिटीज़ भी फैटी लिवर कर सकता है, और कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें जो मेन डिफेक्ट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट हर अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ में फैटी लिवर हमें देखने को मिलता है, जो हम रूटीन में ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं। कुछ और कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स, स्टेरॉयड का यूज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें ईस्ट्रोजन होती है, या फिर इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, ये लिवर के अंदर फैटी डिपॉजिट्स कराते हैं। नेचुरल कोर्स क्या है? नेचुरल कोर्स है कि सबसे पहले तो लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होगा, जो कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल पाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहे, ओवरवेट रहे, या अल्कोहल का इंटेक रहे, तो इस फैटी लिवर से लिवर के अंदर हेपेटाइटिस वाली स्टेज शुरू हो सकती है। हेपेटाइटिस का मतलब है कि अब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, अब लिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है इन ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स का, और अगर वो ठीक नहीं किया तो स्कार बनेगा, जो कि हम कहते हैं सिरोसिस हो गया। सिरोसिस इज इरिवर्सिबल लिवर डैमेज, और सिरोसिस के बाद देन 1 to 2% पीपल पर ईयर दे कन्वर्ट इनटू कैंसर एज अ कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए ये फैटी लिवर जैसे जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए उसको वहीं पर रोकना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द फैटी लिवर सिम्टम वाइज या क्लिनिकली हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या लक्षण होंगे जिससे कि फैटी लिवर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्टमेटिक होते हैं, यानी कि कोई उनको सिम्टम्स इसमें फील नहीं होते। ये एक रूटीन चेकअप कराया तो उसमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और अगर कोई सिम्टम है तो वो हो सकता है कि लीवर की जगह थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता हो, जैसे पेन होता है, लिवर यहाँ पर होता है इन रिब्स के नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट अगर आपको हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। थकावट, जैसे कि शाम को आते ही इतनी ज़्यादा थकावट है कि कुछ काम करने का मन ना करना, तो ये भी एक सिम्टम फैटी लिवर का हो सकता है। Now, fatty liver can lead to other complications unrelated to the liver, और वो हो सकती हैं जैसे कि obstructive sleep apnea, polycystic ovary disease। तो ये फैटी लिवर के साथ कुछ एसोसिएशंस देखने को मिले हैं। अब फैटी लिवर की वजह से भी जो है नॉन लिवर कंडीशन भी प्रीडिस्पोज होती हैं, और वो नॉन लिवर कंडीशन है जैसे कि फैटी लिवर की वजह से ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, स्टडी वाइज ये प्रूव हुआ है। डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। अब ये देखने को मिला है
कि डायबिटीज़ न केवल पैनक्रियास की डिजीज़ है, ये एक लिवर की डिजीज़ भी है। लिवर का अगर फंक्शन ठीक नहीं होगा तो फैटी लिवर की वजह से भी डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ भी फैटी लिवर करती है, और अगर फैटी लिवर है तो उससे डायबिटीज़ भी हो सकता है। फैटी लिवर इज़ अ रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ फैटी लिवर की वजह से हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? पहला इन्वेस्टिगेशन होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में जो हम पैरामीटर्स असेस करते हैं वो हैं, एक पैरामीटर है SGPT यानी कि ALT, SGOT यानी AST। तो अगर इनकी वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं तो दैट मीन्स कि वो हेपेटाइटिस वाली स्टेज शुरू हो रखी है। एक एंजाइम होता है गामा GT। तो गामा GT भी एक लिवर का एंजाइम है, वो बहुत जल्दी रिलीज होता है। थोड़ा सा भी लिवर के अंदर फैट जमा है तो वो बढ़ा हुआ हो सकता है। तो इन पैरामीटर्स को हमने असेस करना है। अगर ये बढ़े हुए हैं दैट मीन्स कि वो हेपेटाइटिस वाली फेज स्टार्ट हो रखी है। और इसमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि लीवर का साइज़ कितना है, लीवर में फैट डिपॉजिट यानी फैटी लीवर का ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है। एज वेल एज कुछ और स्कोरिंग सिस्टम भी होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि फाइब्रोसिस तो नहीं हुआ। जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइब्रोसिस का मतलब है सिरोसिस का रिस्क। तो फाइब्रोसिस के लिए कुछ ब्लड पैरामीटर्स होते हैं जो आपके फिजिशियन आपके लिए कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द ब्लड टेस्ट। एज वेल एज एक इन्वेस्टिगेशन होती है, ये अल्ट्रासाउंड जैसी होती है, इसे हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। तो इस फाइब्रोस्कैन से पता चल जाता है कि लीवर में स्टिफनेस कितनी है, लीवर के स्टिफनेस का इंडेक्स कितना है, ताकि उस तरीके से आपकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको जो है गाइड की जाए कि अगर लीवर का फाइब्रोसिस कम है तो आपने क्या करना है, लीवर का फाइब्रोसिस ज़्यादा है तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फैटी लीवर।